साथियों जय महाकाल। साथियों आज हम जिस हस्तरेखा का विश्लेषण करने वाले हैं यह किन्नर की हथेली है, एक ट्रांसजेंडर की हथेली है। साथियों इनकी उम्र लगभग 34 वर्ष के करीब है। यह लखनऊ की जानी मानी ट्रांसजेंडर है और नेता भी हैं। साथियों इनकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर शेयर नहीं होगी, लेकिन यह बहुत ही प्रतिष्ठित हैं और इनके जीवन के बारे में इनकी हस्तरेखा के माध्यम से जानेंगे। साथियों वैसे तो ट्रांसजेंडर का जीवन ही बहुत कठिन होता है, बहुत ही संघर्षमय होता है, समाज में लड़ना पड़ता है, लेकिन इनके जीवन की जो रेखाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं बहुत ही उत्तम हैं। साथियों इनके अंगूठे का जो इस तरह का डाउन होना, इस तरह का झुक जाना है, दिखाता है कि ये हद से ज़्यादा यानी एक अति होती उससे ज़्यादा ये भावुक हैं, बहुत ही सहृदय हैं और नम्र दिल की हैं। यह इनके हृदय के बारे में दिखा रहा है और यह दिखा रहा है कि यह हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेती हैं। साथ ही यह एक समाज से लड़ाई लड़के ही अपना जीवन जीती हैं और समाज में नाम कमाती हैं। जी हाँ दोस्तों, साथियों इनका यह जो क्षेत्र या इनके अधिक भावुकता को दिखा रहा है, यानी ये काफ़ी भावुक किस्म की होंगी। इसके साथ ही यह जो प्रथम पर्व इस तरह का डाउन हुआ है और नुकीला दिखाई दे रहा है, यानी इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत उत्तम होंगी, बहुत अच्छी महत्वाकांक्षाएं होंगी। इसके साथ यहाँ तर्क शक्ति भी इनके अंदर मजबूत होगी और यह तार्किक भी होंगी और तर्क के आधार से ही अपनी बातों को सिद्ध कर सकती हैं। इनकी जो तर्जनी उंगली दिखाई दे रही, इस तरह यह मध्यमा उंगली के बल में आ गई है, मध्यमा उंगली से टच हो गई है ऊपर से और बीच में यह गैप हो गया है। साथियों यह बल दे रही है मध्यमा उंगली को, यह दिखा रही है कि यह न्यायप्रिय है और यह न्याय पर भरोसा करते हैं और न्याय के आधार पर जीती हैं। इसके साथ यह जो गैप बीच में आ जाता है, इस तरह का गैप, यह अच्छा नहीं माना जाता है। यह बचपन में संघर्ष को दिखाता है। इनकी जो युवा अवस्था से पहले की अवस्था काफ़ी संघर्ष में और कष्ट में बीती होगी। यह वाकई यानी एक ट्रांसजेंडर के जीवन में वैसे भी काफ़ी कष्ट होता है शुरुआती दौर में, और वैसे तो जीवन भर कष्ट रहता है, लेकिन एक परिवार और एक समाज से लड़ना बहुत मुश्किल होता है ऐसी अवस्था में। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनकी जो यह मध्यमा उंगली है वो सीधी, एकदम सीधी और काफ़ी आगे से विरोधहीन दिखाई दे रही, यानी इनका आगे से कहीं विरोध नहीं दिख रहा है और काफ़ी उत्तम मानी जा रही। इसके साथ ही इनके उंगली पर इस तरह की रेखाएं भी नजर आ रही हैं सारी उंगलियों पर। यह जीवन की रुकावटों और संघर्ष के बारे में दिखाती है। इनका विरोध करने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी, इनके मित्रों की अपेक्षा विरोध अधिक होगा इनका। समाज में इनका विरोध, कई विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, तभी कई बार लोग अपमान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह न्याय के दम पर और अपने आप पर भरोसा करते हुए, हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने की क्षमता भी है इनके अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही यह जो इनकी अनामिका उंगली है इस तरह एकदम सीधी दिखाई दे रही है और शनि का भी इसमें साथ मिलता दिखाई दे रहा है, सीधी होती दिखाई दे रही है। जब अनामिका इस तरह की सीधी होती है तो दिखाती है कि ऐसा जातक काफ़ी नाम कमाता है जीवन काल में, यह काफ़ी प्रशंसनीय होता है और यह समाज के लिए अच्छा काम करता है। और इनकी तर्जनी उंगली, अनामिका उंगली दोनों लगभग बराबर दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही इनका जो अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में जो गैप है वो नहीं है, यानी जब इस तरह का गैप नहीं होता है तो अच्छा माना जाता है, यानी अपने संघर्ष से अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम होंगी। इसके साथ ही इनकी यह जो सबसे छोटी उंगली होती है, कनिष्ठा उंगली, यह बुध के प्रथम पर्व को टच नहीं कर रही, लेकिन इन्होंने नाखून को बढ़ा रखा है जिससे इसकी बल मिल रहा है और मजबूत हो रही है। यह बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक और जातिका राजनीति में काफ़ी सफल होते हैं अगर इस तरह के हाथ दिखाई देते हैं। संघर्ष भी रहेगा और सफलता भी हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है। इनकी जो हृदय रेखा इस तरह दिखाई दे रही है, हृदय रेखा में थोड़े से अवरोध भी हैं। हृदय रेखा सीधा यह भी दिखाती है, एक तो दो मुखी हो गई है, नारायण की भक्त दिखाती है, शिव की कृपा दिखाती है, और दो मुखी हृदय रेखा कई बार दो विचारों में उलझा भी सकती है। लेकिन इस तरह की हृदय रेखा होना और इसके साथ ही यहाँ पर इस तरह की कुछ रेखाएं होना और इस तरह की रेखाएं होना, साथियों यह ट्रांसजेंडर के हाथ में कई बार स्वाभाविक रूप से देखने को मिल सकती है। यह निजी या गुप्त बातों को दिखाता है। साथियों इसके साथ ही इनकी यह जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर एक इस तरह का त्रिकोण सा बनता दिखाई दे रहा है, जो द्वीप की तरह है, लेकिन यह त्रिकोण है। यह दिखाता है कि इनका जो सूर्य का क्षेत्र है, सूर्य मान सम्मान का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है और राजकीय लाभ का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है। यहाँ पर जब इस तरह नुकीला सा त्रिकोण दिखाई देता है, यह त्रिकोण यहाँ पर त्रिभुज बन जाता है, इस तरह सूर्य की तरफ मुख करता हुआ। इस तरह का त्रिकोण होना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हृदय रेखा को बल मिल गया है,
सूर्य का क्षेत्र इसको भी पूर्णतः बल मिला हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसे जातक व जातिका नाम कमाएंगे और यह राजनीति में सफलता की निशानी भी दिखाई दे रही है और लोगों के बीच में अच्छी छवि बना लेंगे जीवन काल में। इसके साथ ही इनकी जो यह मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, जीवन रेखा, यह जीवन रेखा है और जीवन रेखा के काफ़ी आगे चलकर मस्तिष्क रेखा इस तरह निकलती है। जब कभी इस तरह की मस्तिष्क रेखा निकलती है, यह जीवन में काफ़ी सोच समझकर कदम रखने वाले होते हैं और यह सोच समझकर कदम रखते हैं और कामयाब भी होते हैं जीवन काल में। लेकिन एक यहाँ पर भाग्य रेखा काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। ये मेहनत तो करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन इन्हें भाग्य का साथ विलम्ब से मिलता है या काफ़ी विलम्ब से इन्हें भाग्य का साथ मिलेगा और काफ़ी समय लग सकता है। जो ये सफलता चाहती हैं उसके लिए प्रयासरत रहती हैं और यह मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ती हैं। भाग्य रेखा जब कभी काफ़ी कमज़ोर है या किसी के हाथ में ना दिखाई दे रही हो तो इन्हें संघर्ष के बारे में दिखाता है। इनका जो गुरु का क्षेत्र है, इनकी जो यह हृदय रेखा है या गुरु तक आ गई है एक शाखा, और गुरु का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यह रेखाएं इस तरह होना शुभ माना गया, मतलब कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाएगा, लेकिन इनकी हृदय रेखा में थोड़ी सी रुकावटें भी देगा या जीवन में कई बार थोड़ा सा अपमान भी करा सकता है। इसके साथ हृदय रेखा का एक शाखा यहाँ से इनके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जुड़ गई है। इस तरह की जब भी शाखा यहाँ पर जुड़ती है जीवन रेखा पर, तो दिखाती है कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा कहीं पर आगे चल के संबंध बनाती है हृदय रेखा से। ऐसा समझिए कि ऐसा जातक दिमाग से सोच समझकर काम करता है और सोच समझकर कदम रखता है। इनके जीवन में इतनी दिक्कतें ही आ जाती हैं कि सोच समझकर ही कदम रखते हैं और समाज को परख लेने की क्षमता होती है। इसके साथ एक शुभ योग यहाँ पर आगे चलकर बनता दिखाई दे रहा है। जो दोमुखी हृदय रेखा है, हृदय रेखा के साथ यहाँ पर एक त्रिकोण सा बनता नजर आ रहा है। जब कभी इस तरह का त्रिकोण पूर्ण हो जाएगा, ऐसा मानिए कि इस स्थान पर एक रहस्यमयी लाभ होगा इन्हें। यह गुप्त विद्याओं में रुचि ले सकते हैं या ऐसा दिखा रहा है कि इनके अंदर दोनों के गुण होंगे, न्यायप्रिय होंगे और अपने न्यायिक और अपने अधिकारों के दम पर यह बहुत उच्च स्तर का नाम कमा सकते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा कमाएंगे। इसके साथ ही एक यह रेखा है और इसके साथ एक वर्ग का चिन्ह भी बनता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब यह ये वर्ग बन जाए और यह त्रिकोण बन जाए तो रहस्यमयी लाभ कराएगा जीवन में और यह काफ़ी नाम कमाएंगी। हो सकता है राजनीति में उतनी सफल ना हो पाएँ, कोई उच्च पद प्राप्त न कर पाएँ, लेकिन यह जीवन काल में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कर जाएंगी जिसको याद किया जाएगा और इन्हें काफ़ी फेम और नेम दोनों मिलेगा। इसके साथ ही इनकी जो एक जवानी के बाद यानी जो वृद्धावस्था का और 42 वर्ष के बाद का समय होगा, 50 वर्ष के करीब का समय होगा, यहाँ इस तरह केतु पर्वत पर इस तरह की रेखा जब भी बनती है, इस तरह का मछली का चिन्ह जैसा बनता दिखाई दे रहा है, इस तरह का चिन्ह बन जाता है, तो यह आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। बुढ़ापा इनका बहुत अच्छा बीतेगा और इनके जो वृद्धावस्था का समय होगा वह बहुत उत्तम रहेगा और जीवन में सुख सुविधाओं का लाभ होगा। इसके साथ ही इनकी इस स्थान पर भी कुछ रेखाएं दिख रही हैं, कुछ कट दिख रहे हैं, कुछ रुकावटें भी दिख रही हैं, जो इनके भौतिक सुखों में थोड़ा सा परेशानी व संघर्ष वाला समय रह सकता है। साथियों एक और रेखा दिख रही है, इनकी जो यह जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा पर एक कट लग रहा है। कहीं ना कहीं इनके एक बार मानसिक तनाव व डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, किसी से धोखा मिल सकता है और किसी न किसी वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। हम आपके लिए रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे और रहस्यमयी बातों का खुलासा करते रहेंगे। साथियों बहुत से लोग डायरेक्ट कॉल करके संपर्क करते हैं, जबकि हमने कॉल करने के सिवा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करिए, उसके बाद आप बात करिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको कॉल करने की अनुमति मिलेगी।